राधे राधे भक्तों, आज हम आपको श्री भक्तमाल ग्रंथ में वर्णित भक्त श्री विट्ठल दास जी का चरित्र सुना रहे हैं। यदि आपको भक्तमाल ग्रंथ के भक्तों की कथाएं बहुत पसंद हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कथा पसंद आने पर लाइक का बटन भी दबाइए। श्री विट्ठल दास जी मथुरा के चतुर्वेदी ब्राह्मणों में सिरमौर हुए हैं। ये स्वयं सर्वथा अभिमान शून्य रहते हुए दूसरों को सम्मान देते थे। वैष्णवता के प्रतीक ऊर्ध्व पुंड तिलक और श्री तुलसी की कंठी माला आदि से इनको अत्यंत प्रेम था। सबके अवगुणों पर दृष्टिपात न करके सबके गुणों को हृदय में धारण करते थे। आपने जीवन भर भक्तों की ही महिमा का जिह्वा से गान किया है। आप परम सरल हृदय तथा संतोषी थे एवं सदा सर्वत्र परोपकार में रत रहा करते थे। जिह्वा से सदा हरि गोविंद जय जय गोविंद का उच्चारण करते रहते थे। मथुरापुरी के चतुर्वेदी ब्राह्मणों में दो ब्राह्मण भाई उदयपुर के राणा के पुरोहित थे। एक बार धन के बंटवारे को लेकर दोनों भाइयों में आपस में झगड़ा हो गया। उन्हीं में से एक के पुत्र श्री विट्ठल दास जी थे। इनको बचपन से ही भगवान की लगन लग गई थी। एक दिन सभा में राणा साहब ने कहा, पिता के मरने के बाद वह ब्राह्मण कुमार कभी सभा में नहीं आता, उसे शीघ्र बुला कर लाओ। राजकर्मचारियों ने आकर श्री विट्ठल दास जी से कहा कि चलो, राणा साहब आपको बुला रहे हैं, तुम्हारे सब मनोरथ पूर्ण कर देंगे। तब उन्होंने कहा कि भगवत कृपा से मेरे सब मनोरथ पूर्ण हो चुके हैं, अतः अब तो मैं एकमात्र भगवत जन को छोड़कर और कहीं आना जाना नहीं चाहता हूँ। कर्मचारियों ने उनका संदेश राजा को सुनाया। राजा ने उन्हें पुनः यह कहकर बुलवाया और प्रार्थना की कि आज रात्रि में भगवत नाम संकीर्तन पूर्वक जागरण हमारे ही यहाँ पर हो। श्री विट्ठल दास जी साधुओं को साथ लेकर राणा साहब के यहाँ पर पहुँच गए। उनके प्रेम की परीक्षा करने के लिए राणा ने कुछ दुष्टों के बहकावे में आकर जागरण के लिए महल की तीसरी मंजिल की छत पर बिछोना बिछवाया। सभी लोग प्रेम पूर्वक कीर्तन तथा नृत्य करने लगे। नाचते गाते श्री विट्ठल दास जी को प्रेम आवेश आ गया तो वे बेसुध होकर नृत्य करते हुए छत पर से गिरकर नीचे पृथ्वी पर आ पड़े। यह देखकर राणा का मुंह एकदम उदास हो गया। वह दुष्टों को गाली देने लगा कि इनके कहने पर ही मैंने ऐसा किया था और फलस्वरूप इतना महान अनर्थ हो गया। साधु लोग श्री विट्ठल दास जी की गोद में उठाकर घर ले आए। राणा ने अपने अपराध के प्रायश्चित तथा इनकी वृद्ध माता की जीविका के निमित्त इनकी माता को बहुत से द्रव्य भेंट में दे दिए। 3 दिन तक इनका शरीर मूर्छित पड़ा रहा। 3 दिन बाद जब वैष्णवों ने इनको जगाया तब शरीर की शुद्धि हुई और उठकर बैठे। भगवत कृपा से किसी अंग में चोट भी नहीं आई और मूर्छा तो प्रेम जन्य थी। मूर्छा दूर होने पर जब श्री विट्ठल दास जी उठे तो माता ने संभाल कह सुनाया। उसे सुनकर उन्हें असह्य दुख हुआ। वे रात को घर से निकल पड़े। घूमते फिरते छठीकरा गांव में आकर श्री गरुड़ गोविंद भगवान की सेवा पूजा करने लगे और फिर वहीं पर रहने लगे। छठीकरा में रहते हुए इन्हें एक बार शरीर में कुछ रोग हो गया। उनके शारीरिक कष्ट को देखकर भगवान श्री गरुड़ गोविंद जी ने स्वप्न में आदेश दिया कि तुम मथुरा में चले जाओ। भगवान ने 3 दिन तक लगातार इनको स्वप्नादेश दिया। तब वे माता और पत्नी को लेकर मथुरा चले गए, जहाँ पर इनकी जाति बिरादरी के लोग रहते थे। परंतु इन्होंने देखा तो वहाँ कुछ और ही रंग छा रहा था। एक बड़ई अवश्य ऐसा था जो सदा साधु संग की अभिलाषा करता था। उसकी सज्जनता को देखकर ये उसी के घर में रहने लगे। उन दिनों उनकी पत्नी गर्भवती थी और धन के अभाव में अत्यंत शोकमग्न रहा करती थी। दैवयोग से उन्हें एक दिन घर में मिट्टी खोदते समय पृथ्वी में गड़ा हुआ धन और ठाकुर जी की एक प्रतिमा मिल गई। श्री विट्ठल नाथ जी ने बड़ई को बुलाकर कहा, देखो
तुम्हारे घर में पृथ्वी में गड़ा हुआ यह धन और श्री ठाकुर जी की प्रतिमा मुझे मिली है, इसे ग्रहण करो। परंतु उस बड़ई ने उनके चरणों में माथा टेक कर प्रणाम किया और कहा, इस धन से आप श्री ठाकुर जी की सेवा कीजिए, हम तो आपके दर्शन और सत्संग से ही परम सुखी हैं। अब तो श्री विठलदास जी सदा भगवान की सेवा में लगे रहते थे। धीरे धीरे जब इनकी भक्ति चारों ओर फैल गई तो बहुत से लोग प्रेम पूर्वक आकर इनके शिष्य बन गए। इनके यहाँ रसिक जनों तथा गुणी गायक जनों का बहुत बड़ा समाज एकत्रित होता था। एक बार ऐसे ही समाज के अवसर पर गुणी जनों ने बधाई के विविध पद गाए। सब लोग आनंद से झूम रहे थे। इसी बीच वहाँ रूप गुण धन से जटित एक नटी आई और भगवान के सामने नृत्य गान करने लगी। जब वह विविध मूर्छनाओं के साथ कटीली तान से सबके हृदय में प्रेम की चटपटी सी उत्पन्न करती हुई गाने लगी तो उसके कौशल पर रीझकर श्री विठलदास जी ने प्रेम से व्याकुल होकर अपने पुत्र को ही भगवान के ऊपर न्यौछावर करके उस नटी को दे दिया। श्री विठलदास जी के पुत्र का नाम श्री रंगी राय था। श्री राणा साहब की एक पुत्री उनकी शिष्या थी। जब उसने सुना कि हमारे गुरुदेव जी को उनके पिता ने न्यौछावर में किसी नटनी को दे दिया तो उसे बड़ा दुख हुआ। उसने एकदम अन्न जल का परित्याग कर दिया। राणा सुता ने उस नटनी को संदेश कहलाया कि जितना धन चाहो उतना हमसे ले लो, परंतु मेरे श्री गुरुदेव जी को मुझे वापस कर दो। उस नटनी ने उत्तर में कहा कि द्रव्य की मुझे किंचित मात्र भी चाहना नहीं है। हाँ, मैं रीझ कर तो अपना तन मन तथा सर्वस्व देख सकती हूँ। तब राणा की पुत्री ने श्री विठलदास जी से पुनः समाज कराने की प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना मानकर श्री विठलदास जी ने दोबारा समाज किया। उसमें राणा की पुत्री ने स्वयं भी नृत्य किया। उसके नृत्य पर रीझकर औरों की तो बात ही क्या, स्वयं वह नटनी भी न्यौछावर में उसे बहुत सा द्रव्य देने लगी, परंतु उसने नहीं लिया। वह नटनी श्री रंगी राय जी का सुंदर श्रृंगार करके उन्हें एक डोले में बिठाकर सभा में लाई और उन्हें श्री ठाकुर जी के द्वार पर ले जाकर न्यौछावर करके राणा सुता को भेंट किया। जब राणा सुता ने उन्हें लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो उन्होंने कहा कि मैं तो मनमोहन श्री कृष्णचंद्र के न्यौछावर हो चुका हूँ, अतः तुम मुझे मत लो। परंतु प्रेमार्थ उनकी शिष्या राणा सुता ने उन्हें ले ही लिया। इस प्रकार से राणा की पुत्री का अभीष्ट सिद्ध तो हो गया, लेकिन दूसरे ही क्षण श्री रंगी राय जी ने अपना तन त्याग दिया। ऐसे श्री रंगी राय जी को एवं उनकी जैसी निष्ठा को कोई कहाँ पा सकता है। भक्त श्री विठलदास जी की कथा समाप्तम। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।